दोस्तों, सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। जोधपुर ले गए उसको और सीसीटीवी सर्वेलेंस के पूरा कर कुरा के उसको जेल में लॉक कर दिया, एनएसए लगा दिया उसके ऊपर। अब कुछ जो धाराएं लगाई हैं दोज आर वेरी सीरियस। और फिर से मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि आप रिकंसिडर करिए, रिकंसिडर करिए। एक्चुअली क्या होता है, सोशल मीडिया पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलती हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, ये यहां का एजेंट है, वहां का एजेंट है, ऐसा है, वो जहां मर्जी का भी एजेंट हो। मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं आज, बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले मैं आपको यह समझाता हूं इसकी टाइमलाइन क्या है, ये जो मामला पूरा हुआ ये हुआ कैसे। दोस्तों, जैसे मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, इशू ये है कि लद्दाख के साथ हर समय सौतेला व्यवहार हुआ है। यह बात सच है। हर समय जब से भारत आजाद हुआ है लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। तो आज की तारीख में जो गुस्सा है यह कोई सोनम वांगचुक का मैन्युफैक्चर्ड गुस्सा नहीं है। ठीक है, वो कैटलिस्ट हो सकता है उसने लोगों को भड़काया हो सकता है उसने लोगों के दिमाग में चीजें डाली हो, लेकिन यह बात सच है कि जब से भारत आजाद हुआ है लद्दाख हैज बीन ट्रीटेड लाइक अ स्टेप चाइल्ड। कई लोगों को इस चीज का बड़ा बुरा लगेगा कि मेजर साहब आप ऐसा, मैं सच बोल रहा हूं, यही है। आप किसी लद्दाखी को, रैंडम लद्दाखी को उठा के पूछ लेना। जब भी सरकार बनी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लद्दाख 2019 के पहले इट वाज पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर स्टेट, फिर बाद में वो यूनियन टेरिटरी बन गई, फिर बाद में उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। ये सब जो लोग क्रोनोलॉजी इसकी 2019 से लेते हैं, एब्रोगेशन से लेते हैं, 5 अगस्त से लेते हैं, वो गलती कर रहे हैं। आपको लद्दाख की प्रॉब्लम समझने के लिए जाना पड़ेगा 1947, क्योंकि उसके पहले जब अंग्रेजों का शासन था उसके लिए यू कैन नॉट होल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो जो करा अंग्रेजों ने करा। लेकिन एक बार देश आजाद हो गया, क्या उस आजादी का फल लद्दाखियों को मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद वो लॉयल रहे, उसके बावजूद वो वफादार रहे, उसके बावजूद उन्होंने देश के लिए खून बहाया, सर कटाया। और ये जो चाइना के साथ हमारा अभी कॉन्फ्रंटेशन हुआ था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसमें जो लद्दाखियों ने काम करा है, लद्दाखी सोल्जर्स ने काम करा है, जो लद्दाखी सिविलियंस ने काम करा है, वो काबिल तारीफ है। हम उनको सल्यूट करते हैं। दिल्ली में बैठे बैठे अगर कोई चाहता है कि वो लद्दाख को समझ ले, वो जिंदगी भर नहीं समझ पाएगा। उसके लिए आपको लद्दाख जाना पड़ेगा, आपको आम लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या था कि जब भी जम्मू और कश्मीर में सरकार बनी, वो सरकार जो थी उसका मुख्यालय था कश्मीर और श्रीनगर, यानी कि कश्मीर इलाका और श्रीनगर राजधानी। हां, ये कहने को बात थी कि साहब समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू हो जाती है, वो सब कहने की बात है। पावर फ्लोड फ्रॉम श्रीनगर, ये बात आप फाइनल मान के चलिए। और भला कुछ परिवारों का हुआ, आम लोगों का तो हुआ ही नहीं भला। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पैसा सेंटर देती थी और लगातार दर लगातार देती थी, वो गया कश्मीर। थोड़ा मिला जम्मू को, बहुत थोड़ा। इसमें जम्मू के साथ भी, डोगरों के साथ भी सौतेला व्यवहार हुआ है। और लद्दाख को मिला कुछ भी नहीं। ये लद्दाख जाना ठीक नहीं समझते थे ये लोग। मैं आपको बताता हूं, लद्दाख जाना ठीक नहीं समझते थे। ये वहीं पे डल लेक के आसपास घूमना, वहां पे कभी कभी दिल्ली आ जाना। अच्छा, एक और चीज, जो भी मुख्यमंत्री रहा श्रीनगर में, जो राज करता था पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट जिसमें शामिल लद्दाख, मैं 2019 के पहले की बात कर रहा हूं, वो दिल्ली ज्यादा आते थे, जम्मू कम जाते थे। ठीक है, जब वहां पे कुर्सी शिफ्ट हो जाती थी ड्यूरिंग विंटर्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और लद्दाख के कभी नहीं जाते थे। अगर आप इनका रिकॉर्ड देखेंगे, चाहे ये महबूबा मुफ्ती हो, चाहे शेख अब्दुल्ला हो पुराने, चाहे फारूक अब्दुल्ला, ये लद्दाख कम गए, दिल्ली ज्यादा। जबकि दिल्ली दूर है, लद्दाख तो आपके राज्य का इलाका है, आपको जाना चाहिए था। हर महीने किसी ना किसी मंत्री को विजिट करना चाहिए था। एयरक्राफ्ट है आपके पास, हेलीकॉप्टर है, जाओ ना, किसने मना करा है तुम्हें? और श्रीनगर से ले बहुत सुंदर ड्राइव है, जाइए ड्राइव करके। किसने रोका है आपको? नहीं जाते थे ये लोग, नहीं जाना इनको। तो लद्दाखियों में गुस्सा था, और वो जो लद्दाखियों का गुस्सा आज की तारीख में भी है। देखिए, एक बात ध्यान रखना, जो लद्दाखियों का गुस्सा है, सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, आपको सोशल मीडिया जो भी चूरन खिला रहा है, उनका गुस्सा जायज है। और आपको लद्दाखियों को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए कि किसी ने बवाल नहीं करा आज तक।
यू शुड बी थैंकफुल टू द लद्दाखीज रादर देन क्रिटिसाइजिंग, और ये हो गया वो हो गया। एक और बात मैं आपको बताता हूं, दो बॉर्डर लगते हैं, ये कभी मत भूलना। लद्दाख इज अ सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट, दो बॉर्डर लगते हैं वहां पे, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है वहां पे चाइनीज इंटेलिजेंस सक्रिय नहीं होगा, या चाइनीज इंटेलिजेंस कोशिश नहीं कर रहा होगा? तो आप क्यों किसी को मौका दे रहे हैं ये सब चीजें करने का, क्यों मौका दे रहे हैं? अब अगस्त 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जब 370 हुआ, ठीक है ना, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया 5 तारीख को, तो सोनम वांगचुक ने बोला कि साहब हम वेलकम करते हैं और लद्दाख का जो ये यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है, पर इन्होंने बोला कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास, जो खनिज पदार्थ हैं जमीन के नीचे, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब हम आते हैं जनवरी 2023 में 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट, कि क्लाइमेट क्लाइमेट अनसेटल हो रहा है लद्दाख का, और ये सब दुनिया भर की चीजें ये सब हो रहा है। तो खरदुंगला, जो लोग गए होंगे, लद्दाख बहुत ऊंचा है, हाईएस्ट मोटरेबल पास आई थिंक उसको कहते हैं खरदुंगला को, तो खरदुंगला में उन्होंने फास्ट करने की एक इच्छा जाहिर करी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया और बोला कि नहीं, आप लेह में प्रोटेस्ट कर लीजिए, आप खरदुंगला मत जाइए। चलिए, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं अक्टूबर 2024, ठीक है, यानी कि कुछ ही महीना पहले 16 दिन के हंगर स्ट्राइक इन्होंने एंड करी अपनी, जो 16 दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पे थे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने बोला कि ठीक है, हम लद्दाखी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातचीत करेंगे। फिर दोस्तों हम आते हैं सितंबर 10, 2025 पर, 35 दिन की हंगर स्ट्राइक डिमांडिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड इंक्लूजन अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 24 सितंबर को यह हंगर स्ट्राइक 15 दिन के बाद ये खत्म होती है, क्योंकि वहां पे वायलेंस शुरू हो जाता है, जिसमें 4 लोग मर जाते हैं और 50-60 लोगों को इंजरी हो जाती है। सितंबर 25 यूनियन होम मिनिस्ट्री FCRA लाइसेंस इसके NGO का कैंसिल कर देती है, बोला कि इसमें वायलेशंस हैं। दोस्तों सितंबर 26, 2025 को सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया जाता है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इसके ऊपर लगा दिया जाता है। अब ऐसा है कि इसमें दोस्तों कई चीजें हैं। एक तो यह बात है कि लद्दाख बॉर्डर का इलाका है, चाइनीज इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कोई गेम खेल रहा है, यह बात सही है। यह भी बात सही है कि मौका हम ही दे रहे हैं। गद्दार ढूंढना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एक बार अपने गिरेबान में झांक के, यार हमने क्या करा, हमने करा क्या लद्दाखियों के साथ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है जी, मैं कई बार लद्दाख गया हूं शूटिंग के सिलसिले में, और देखिए मैं आपको बताता हूं होता कैसे है, चाइना क्या कर सकता है और चाइना क्या करेगा। आपको पता है कि वो बुद्धिस्ट इलाका है, लद्दाख इज अ बुद्धिस्ट मेजॉरिटी स्टेट। लद्दाख में मुस्लिम्स भी हैं, अगर आप कारगिल की तरफ जाएंगे तो आपको शिया मुस्लिम्स बड़े मिलेंगे और ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर आप लद्दाख को एज एन एंटिटी पूरा देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि लद्दाख के अंदर ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं। चाइना ने क्या कर रखा है कि चाइना जो है दलाई लामा को नहीं मानता, चाइना कहता है हम अपना दलाई लामा लेकर आएंगे। आपको ये सब स्टोरीज पता है, और आपको पता है कि लद्दाख जो है वो बुद्धिस्ट इलाका है, ये मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है। ये पीस लविंग लोग हैं, और मैं तो बड़ा सरप्राइज था कि लद्दाख में ये लोग फायरिंग में मर गए या कुछ हो गया या फसाद हो गया। लद्दाख में फसाद वसाद नहीं होता, सब कुछ शांति से चलता है लद्दाख में। जितना आप इस चीज को खींचेंगे, और मेरा यहां पे सरकार से अपील है, हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूं, आप जितना खींचेंगे ना मामला उतना और ज्यादा भयानक होगा। अब सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद पोस्ट आना शुरू हो गई, जहां पे आप देखेंगे कि टिबेटन मंक्स, टिबेटन बुद्धिस्ट मंक्स, जो कि चाइना के पेरोल पे हैं, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, देखिए बुद्धिज्म जो रिलीजन है ना, इस इलाके में हजारों साल से है, ये आज से नहीं है बुद्धिज्म, यहां पे हजारों साल से है। और हुआ ये है यहां पे कि इट हैज एग्जिस्टेड इन अ वेरी वेरी प्योर फॉर्म, स्पेशली द टिबेटन बुद्धिज्म, दैट थॉट हैज एग्जिस्टेड इन अ वेरी प्योर फॉर्म। चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जो टिबेटन बुद्धिज्म है या फिर और बुद्धिस्ट थॉट हैं जो कि टिबेटन बुद्धिज्म के साथ अलाइंड हैं, वो सरवाइव करें। चाइना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसका कारण है कि चाइना अपने दिमाग में जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसको अपने ही दिमाग में, इन इट्स ओन चाइनीज थॉट प्रोसेस, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थॉट प्रोसेस, इट हैज स्टार्टेड अलाइनिंग इट टू द सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन टिबेट। अब वो अलाउ नहीं कर सकते, उनको घबराहट होती है इससे। तो आपको क्या लगता है, जब चाइना, देखिए आपने चाइनीज गवर्नमेंट इन एग्जाइल धर्मशाला में है, वहां पे हिज होलिनेस द दलाई लामा है,
वहां पे पूरी उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल चल रही है, वो दिल्ली में भी आती है, सबसे बातचीत करती है। ये चाइना की आंख में किरकिरी है, चाइना को बुरा लगता है। चाइना पीसफुल लद्दाखी लोगों के बीच में प्रोपेगेंडा करेगा, ये आप लिख के ले लो। चाइना करेगा, चाइना इसका मौके का फायदा उठाएगा, ठीक है। और जहां पे यानी कि कारगिल के इलाके में जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनके, वो भी बड़ी पीसफुल पॉपुलेशन है, वो भी कुछ नहीं करती, वो अपने काम धंधे में लगे हैं, होटल्स हैं किसी का पोनी का बिजनेस है, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, किसी की दुकानें हैं। मैं कारगिल की बात कर रहा हूं, वहां पे भी लोग बड़े पीसफुल हैं, उनमें भी ये फसाद डालने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, बगल में गिलगिट बाल्टिस्तान है, विच इज एन ऑक्यूपाइड एरिया। ऑक्यूपाइड इलाका है गिलगिट बाल्टिस्तान, वो भारत का इलाका है जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और उसके उस तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान है, वो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। और जो कारगिल के पीसफुल मुसलमान हैं, उनके दिमाग में भी पाकिस्तानी कुछ ना कुछ जहर डालने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की फितरत है, चाइना की फितरत है। और आप जितना ये सब करेंगे, मैं सरकार से एक अपील करता हूं, इसको सोनम वांगचुक को छोड़ दो, कुछ नहीं करना भाई, तू घर जा, अपने कहानी खत्म हो गई। तुझे जो एक्टिविज्म करनी है तो करना यार, खुशी खुशी कर, तेरे को जो करना है कर, खुशी खुशी। होता यह है दोस्तों कि अब ये जो मामला था ना स्टेट का, आप अगर स्टेट दे दोगे और एक बड़ा पैकेज अनाउंस करके वहां पे जो लोगों को जो मतलब व्हाटएवर दे नीड इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड ऑल ऑफ दैट, अगर आप इस चीज को एड्रेस कर लोगे, यहां पे मामला दब जाएगा। हो सकता है कल कोई और मामला खड़ा हो जाए, कल कोई और मामला खड़ा हो जाएगा, तब की तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। यू अंडरस्टैंड? बात यह है कि आपको वहां पे लद्दाखी कल्चर प्रमोट करना है। आप जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना, दैट कैनॉट बी समथिंग दैट इज डिजाइन्ड इन दिल्ली। इट हैज टू बी डिजाइन्ड इन लेह, इट हैज टू बी डिजाइन्ड बाय द पीपल ऑफ लद्दाख, राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज की तारीख में, जो हम कहते हैं ना नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट अलग है बिल्कुल भारत से, और इस तरीके का, ये किसने करा है? जो हमारे नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये जो हमारे जितने भी भाई हैं, ये अलग कैसे हुए? मतलब इमोशनली अलग, मेंटली अलग। ये नई दिल्ली ने करा है, ये नई दिल्ली ने करा है। ये वो लोग अलग नहीं थे, ये हम लोगों की गलती है, हम लोगों के दिमाग के कीड़े थे। दिल्ली में बैठ के पॉलिसीज बनाई कि उस इलाके की तरक्की नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट की तरक्की क्यों नहीं होनी? मैं लद्दाख से नॉर्थ ईस्ट चला गया आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। उस इलाके की तरक्की क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब चाइना से लड़ाई होगी, फिर चाइना भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो चाइना को फिर सड़कें वैसी नहीं मिलनी चाहिए कि वो बिल्कुल नीचे प्लेन्स एरिया तक आ जाए, तो इतना इलाके को बर्बाद रखो कि चाइना बोले यार क्या फायदा अंदर घुसने का। दैट वॉज द थॉट प्रोसेस, आप समझ लो। और जब फिर नॉर्थ ईस्ट वाले परेशान होते हैं, तब आप कहते हैं यार ये तो गद्दार है, ये तो गलत आदमी है। वो गलत नहीं है भाई, आपने उसकी वाट लगा रखी है 70-80 साल से। यू आर नॉट विलिंग टू टॉक टू देम, एंड गवर्नमेंट्स फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस दैट यू हैव इन द नॉर्थ ईस्ट। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, डोंट क्रिएट द सेम मेस इन लद्दाख। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अब लोग कहते हैं साहब उसके तार यहां से, जहां मर्जी से उसके तार जुड़े हो यार, तार तो जब मन चाहे काट दो। आप ये सोच रहे हैं कि आप सोनम वांगचुक को जेल में डाल के, जोधपुर में डाल के आप उसको टाइट कर रहे हैं? यू आर मेकिंग अ मार्टर आउट ऑफ अ गाय, यू आर क्रिएटिंग अ पावरफुल फोर्स इन लद्दाख अननेसेसरीली। ये अरेस्ट स्ट्रेटेजिकली गलत है। मैं लीगली की बात नहीं कर रहा, हो सकता है आपको लीगली ऐसी चीज मिल गई हो कि जो अरेस्ट आपका लीगल हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ी वो चार्जशीट, या चार्जशीट अभी तो फाइल भी नहीं हुई होगी, मैंने वो एफआईआर नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप जानबूझ के एक बंदे को ऐसा बना रहे हो वहां पे कि आप एक पूरा का पूरा नया पावर सेंटर लद्दाख में खड़ा कर रहे हो। ये आदमी को आपने, अब लद्दाख में कैसी बातें होंगी, और ये देखना चाइना व्हाट्सएप से भेजेगा। मैं आपको बताता हूं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान से आएगा कि एक आदमी था, वो तो सिर्फ ये कह रहा था कि लद्दाख को मत लूटो, लद्दाख के जो खनिज पदार्थ हैं उनको मत लूटो, लेकिन फिर भारत लूटना चाह रहा था, इसलिए उसका मुंह बंद कर दिया और उसको जेल में डाल दिया। लद्दाख में भी जेल में नहीं डाला, उसको जम्मू कश्मीर में भी जेल नहीं डाला, उसको सीधा सीधा जोधपुर ले गए, वहां पे जेल में उसको डाल दिया, उसको तोड़ने। अच्छा,
कभी ना कभी तो आपको सोनम वांगचुक को छोड़ना पड़ेगा, और जब आप सोनम वांगचुक को छोड़ोगे तब आप देखोगे इसका कद 100 गुना बड़ा बढ़ चुका होगा। जो आदमी सिंपल एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट था, उसको रहने दो ना, एक्टिविज्म करने दो। दिल्ली में नहीं करते लोग, हर जगह करते हैं, आप उनको पकड़ के जेल में डाल देते हो क्या? मैं अभी भी बोल रहा हूं, वक्त है, इसको छोड़ो। क्या ना, आपको जो फास्ट करना है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर करो, एक मोटा पैकेज, वहां पे स्कूल, वहां पे हॉस्पिटल्स, वहां पे जो भी चीजें लद्दाखियों को चाहिए, ठीक है ना, आप वहां पे उनके लिए आप करवाइए। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी, सब ठीक है। दे आर द मोस्ट लवली, मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट लॉयल पीपल, आई एम टेलिंग यू। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लद्दाखीज ऑल्सो। जो मैंने नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दिया था, when I was a child, some of my best friends used to be Nagas and Khasis and Mizos. I've grown up with people from the Northeast. Yeah, मैं तो उनके साथ पला बड़ा हूं। I could speak a little bit of Lushai once upon a time. बहुत छोटा था तब, I could speak थोड़ा बहुत। I knew a few words in Nagamese also. Not चलता फिरता, that's all. They're the finest people. Why push a peace-loving people into rebellion? Why do that? They are with you. Laddakhis are with you. आपके साथ तो खड़े हैं लद्दाखी, हर समय आपके साथ खड़े हैं यार। और वही चीज डोगरों के साथ करी वहां पे, जो जम्मू के डोगरा, उनके साथ भी वही चीज करी। कश्मीर 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 करते करते डोगरों को बोला भाड़ में जाओ। और कहीं ना कहीं दिल्ली ने डोगरास को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। उनको पता है, वो भली भांति इस चीज से परिचित हैं। मैं दिल्ली वालों, और ये 1948 से बात कर रहा हूं, मैं आज की सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं। फ्रॉम 1948 ऑनवर्ड्स, 47 को देश आजाद हो गया, 48 से हम लोग बात कर लेते हैं, 48 से लेकर 2025 तक। आपको पता है, ठीक है, कि देश पे जब प्रॉब्लम आएगी, डोगरा बॉर्डर पे पहुंचेगा सर कटवाने के लिए। आपको ये बात पता है। आपने इस, जो उसकी वफादारी है मां भारती के लिए, आपने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया। आपने बोला कि ये तो है यार, डोगरों का क्या है, इनको कुछ देने दिलाने की जरूरत नहीं है, इनके लिए कुछ करने वरने की जरूरत नहीं है। जब देश पे कोई प्रॉब्लम आएगी, विपदा आएगी, ये तो पहुंच जाएंगे सर कटवाने अपना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इनका चल। ये कभी नहीं करना। नेवर टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। मैं सरकार से अपील करूंगा, ये सोनम वांगचुक का चैप्टर आप क्लोज करिए। स्टेटहुड आपको डिक्लेयर करनी है, करिए, जल्दी से जल्दी करिए। आपके लिए बहुत छोटी बात है, इट्स अ स्मॉल थिंग, फॉर देम इट हैज बिकम अ बिग थिंग, एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इट विल कीप ऑन गेटिंग बिगर एवरी वीक। मैं आपको ये बता रहा हूं, उसको इतना बड़ा मत होने दीजिए, दे दिला के खत्म करिए। जो पैकेज डिलीवर करना है वो करिए। लुक एट जम्मू। जम्मू में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, खासतौर से अगर आप डोडा किश्तवाड़ की तरफ जाएं या राजौरी के अगर आप आगे चले जाएं, राइट। डोंट टेक द डोगरास फॉर ग्रांटेड, और सबको एक साथ लेके चलिए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।